देखिए, आज जिस प्रकार से बजट रिप्लाई आया वित्त मंत्री जी का, तो नज़र आ रहा था कि जो घोषणाएं इन लोगों ने 2 वर्षों में की और उनमें जो कमियां थी या शुरू नहीं हुई, उनको लेके जो माननीय सदस्यों ने बात रखी, वित्त मंत्री जी उनको पूरा करेंगी या उनके लिए कोई बात कहेंगी, वो तो कहीं नज़र आई नहीं। और सिर्फ पिछले साल के आंकड़े, मैं कोई तुलना 24-25 की कर रहा हूँ और आपके खुद के आंकड़ों से ही कर रहा हूँ, तो उसकी तुलना आप पुराने वर्षों में, क्योंकि उस समय तो ऑलरेडी जो है, आज से हम पहले की बात करेंगे तो उस समय तो बजट कम ही आएगा, लेकिन फिर भी आप ये देखिए। और एक और बात, जब हमने कहा कि 16वें वित्त आयोग से राजस्थान को बजट कम आएगा, तो उसमें भी किसी एक डिपार्टमेंट का बता रहे कि इसका ज़्यादा आएगा, शहरी विकास का। बात उसकी नहीं है। ओवरऑल जो राजस्थान को जो हिस्सा मिलेगा वो तो कम हो गया ना, उसमें तो 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और पहले आप कहते थे कि हम जो है भारत सरकार से जो पैसे लेके आएंगे वो भी दोनों वर्षों में 2-2 हज़ार करोड़ कम आए, कुल मिला के 3700 करोड़ रुपए कम आए। इसका क्या जवाब इन लोगों के पास? कुछ भी नहीं है। बजट में जो बताते हैं वो बाद में हकीकत में खरा उतरता नहीं है। जो आंकड़े जो बता रहे हैं, आप जो टेबल हमें दिखा रहे हो, उस पर आपकी पूर्ति हुई क्या? बी अलग है, आर ई अलग है, कमाल है। तो इस प्रकार से जो पूरा इनका चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ आंकड़ों का खेल है, कोई भर्तियों की बात नहीं। आज हमने पूछा कि आप बता दीजिए भाई, आपकी सरकार आने के बाद में कितने विज्ञापन निकाले, कितनी भर्तियाँ की, आप बता दीजिए, जनता को पता तो चले ना। आपने 4 लाख नौकरी का वादा किया है, 2.25 साल हो चुकी हैं, 3 बजट आपके आ चुके हैं, तो पता तो चले। लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ गुमराह करने का खेल है, इसके अलावा कोई लेना देना है नहीं। मैजे बजा लो, थपथपा के चले जाओ। मैंने वहाँ भी कहा, पिछली बार भी मैंने कहा था कि आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि बोरा भर के बातों से तोला भर काम जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। राज का जो है घमंड, अहम, वो इनके सर के चढ़ पे बोल रहा है। और यही कारण है कि जयपुर के अंदर गौ हत्याएं हो रही हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं, जिसका आज पूरा सदन आपने देखा होगा। और वो बात भी हमने कही है। अब संसदीय मंत्री कह रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं है। जब हम डिमांड कर रहे हैं कि पूरी घटना आप सदन में रखो, तो उस पर कोई जवाब नहीं है। ये तो संसदीय मंत्री का काम है, आपको बताना चाहिए ना। पूरी घटना को लेके आइए, आप पब्लिक को बताइए क्या सही है क्या गलत है, कौन एमएलए है, कौन कहाँ से फ़ोन हो रहे हैं। लोग तो कह रहे सीएमओ से फ़ोन करके उसको छुटवाया गया है, तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। गो हत्यारों का जो है अच्छे से इलाज होना चाहिए, जो हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं। घोषणा वित्त मंत्री को करने नहीं देते हैं। अब भी जो है कोई 5-7 घोषणाएं उनसे करवाई हैं, बाकी सारी घोषणाएं रख ली और वो मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि उनको ये रहता है कि मैं ही करूं, वित्त मंत्री क्यों करें। तो वो सारी चीज़ें अगर पहले आ जाएं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल में बोलने के बाद में तो कुछ बचेगा नहीं, लास्ट में वो बोल के चले जाएंगे। उनमें कोई कमियां हैं, कोई बात है, कोई डिमांड है, कोई सदस्य मान लो रख पाएँ, तो वो तो सामने आएंगे नहीं, वो तो लास्ट में करके चले जाएंगे। उन्होंने बचा के रखी हुई है, तो इसलिए वो घोषणाएं बजट की जो हैं पहले ही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री इनको बचा के रखते हैं, ये परिपाटी मैं समझता हूँ गलत है। विनोबा भावे की भी लाइनें कही राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता हैं, फुल टाइम ड्रामेबाज, ट्रेड डील को लेकर वो बोल रहे थे। देखो, ड्रामेबाज अगर आप देखोगे तो वो ड्रामेबाज की छवि और ड्रामेबाज के जो काम है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, राहुल गांधी जी नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी इस देश की जनता की आवाज़ है, गरीब की आवाज़ है, दलित की, पिछड़े की, पीड़ित की आवाज़ है। उसके लिए इस प्रकार की बातें ये लोग करें तो करें। असली ड्रामेबाज कौन है सारी दुनिया जानती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। असली ड्रामेबाज जो है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो आज अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उस पर जो ड्रामा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे नहीं झुका, जो नरेंद्र मोदी जी झुक गए और ड्रामा कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया।